मैंने ना अपनी ज़िंदगी से एक तजुर्बा हासिल किया है कि आप अगर किसी तकलीफ़ में हों, परेशानी में हों या किसी किस्म के डाउनफॉल में हों, तो कोशिश करें कि तन्हाई को प्रेफर करें, अकेले रहें, अल्लाह ताला से रब्ता करें। नहीं कुछ कर सकती है तो मेरा तो यह है कि फ़ोन को बंद करें, 2 नींद की गोलियां खाएं और पुरसुकून होकर सो जाएं। आप 100% जब सो के उठेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया जन्नत बन गई होगी। हाँ, या ये ज़रूर है कि जो अज़ियत उस वक्त आप भुगत रहे होंगे ना, उस अज़ियत से आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में आपने किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर किया, अपने आप को मतलब एक्सपोज़ किया ना, तो वो वक्त तो गुज़र जाएगा, लेकिन ज़िंदगी भर आपको उसका एहसान चुकाते रहना पड़ेगा। हर कोई आपको ये कहेगा कि यार तुम उस वक्त मुसीबत में थी, देखो हमने तुम्हारा साथ दिया, तुम अब तुम्हारा वक्त है, अब तुमने ऐसा किया, तुमने वैसे किया। मतलब ये मैंने अपनी ज़िंदगी से ना ये 100% मैं ये बात कह रही हूँ और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो कि किसी दूसरे के साथ ऐसा होता है या हो सकता है या नहीं, लेकिन मैं एक बात ये बात आपको बताना चाह रही हूँ कि कोशिश करें कि अपने अंदर एक ऐसा मज़बूत इंसान तामीर करें, ख़ुद की पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे जब कभी आप परेशानी में हो तो ख़ुद के शोल्डर पे हाथ रख के ख़ुद को यकीन दिलाएं कि परेशान मत हो, मैं हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि लोग बुरे वक्त में चाहे वो चंद सेकंड की आपको मोटिवेशन ही क्यों ना दें, वो आपको एहसान ज़रूर जताते हैं। पिछले दिनों मैं भी ऐसे हालात से गुज़री और फिर परेशानी के वक्त में मैंने चंद एक चाहने वालों से एडवाइस ली, मतलब कि मैं बहुत मुश्किल वक्त में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने तो जैसे भी मशवरा दिया, अच्छा दिया, बुरा दिया, जो भी दिया, लेकिन जब मैं उस वक्त से निकल गई ना और मैंने उनसे शेयर किया कि भाई अल्लाह का शुक्र है ये मसला मेरा हल हो गया, तो उन्होंने छूटते ही ये कहा, देखो हमने तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा ना, तुम्हारा बुरा वक्त था लेकिन हम तुम्हारे साथ रहे, हम तुम्हारी परेशानी में तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा। बस ये बात तुम हमेशा याद रखना, कभी एहसान फरामोशी मत करना। कभी ज़िंदगी में ऐसा हो कि हम पे बुरा वक्त आए तो तुम हमें पीठ मत दिखाना। तो मैं हैरान रह गई थी कि लोग नेकी करते हैं ये सोचकर अल्लाह ताला राज़ी होगा, लेकिन सिले की तवक्को, तमन्ना, तवज्जो जो है उनकी ये होती है कि सिला हम बंदों से ही ले लें। यानी कि उन्हें अल्लाह ताला से कोई सरोकार नहीं होता है कि अगर हमने नेकी की है तो उसका सिला हमें अल्लाह ताला दे। नहीं, वो तवक्को करते हैं कि अगर हमने किसी के साथ नेकी की है ना तो उसका सिला भी हमें वो बंदा ही दे जिसके सामने हमने भला की। इवन कि अगर आपके लिए किसी ने दुआ भी कर दी है ना तो आपको ये जो बात जता जता के आपको आजिज़ कर देगा कि भाई देखो हमने तुम्हारे लिए दुआ की, देखो हमने तुम्हारे लिए दुआ की। बेशक दुआ अल्लाह ताला इसका अजर देता है और अल्लाह ताला तो अपने बंदे पे किसी का एहसान लेता ही नहीं है। लेकिन मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, अल्लाह ना करे किसी पे कोई मुश्किल वक्त आए, कोई किसी परेशानी का शिकार हो, किसी तकलीफ़ में आए तो, लेकिन मैंने ये देखा है कि अल्लाह ताला से ज़्यादा जो है कोई किसी बंदे को सपोर्ट नहीं करता है, ना अल्लाह ताला के सिवा किसी को कोई सहारा देता है। मैं बहुत परेशान थी तो रैंडमली टिकटॉक की एक वीडियो के ऊपर एक मौलाना साहब की वीडियो आई और उन्होंने एक वज़ीफ़ा बता रहे थे वो कि ये वज़ीफ़ा आप पढ़ें, इससे आपकी परेशानी दूर होगी। और मैं उन दिनों वाकई बहुत परेशान थी, टेंशन में थी, तो वो मेरे बात दिल को लगी और मैंने सोचा कि मैं ये वज़ीफ़ा पढ़ूंगी ज़रूर। अब वो वज़ीफ़ा मैंने तफसील से, उनकी 27 मिनट की वीडियो थी, वो मैंने पूरी डिटेल से सुनी। 27 मिनट की वीडियो में लास्ट के 7 मिनट ऐसे थे जिसके अंदर उन्होंने वो वज़ीफ़ा बताया। और जो उस 7 मिनट से पहले जो उन्होंने बात कही वो ये थी कि ये वज़ीफ़ा करने की शर्त ये कि आपका जो है वो लिबास पाक हो, आपका जिस्म पाक हो, आपने किसी का दिल ना दुखाया हो, आपने किसी का हक़ ना मारा हो, आपने कभी झूठ ना बोला हो, आप से कोई गलत बयानी ना हुई हो, आपने कोई हराम का निवाला ना खाया हो, कोई गलत काम ना किया हो, कोई ऐसी अल्लाह की नाफरमानी ना की हो।
मतलब उन्होंने इतनी कोई शर्तें बताई ना, तो मैं इतनी मतलब मैं सोच में पड़ गई कि इस वजीफ़े को करने के लिए तो मुझे एक दफ़ा फिर पैदा होना पड़ेगा, क्योंकि एक नौमौलूद बच्चा ही होता है आई थिंक कि जिसने किसी का दिल नहीं दुखाया हुआ होता, जिसने हराम नहीं खाया हुआ होता मेरे ख़्याल से, और ना ही उसने किसी की हक तलफ़ी की होती है, और ना ही उसकी पाकी नापाकी से कोई लेना देना होता है, और मतलब इस तरह की है। तो मैं सिर्फ ये एक सिंपल एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला बहुत प्यार करने वाला है, वो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। तो अल्लाह के बंदों को ना मैं नहीं समझती कि अल्लाह से दूर करना चाहिए, अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह से करीब करना चाहिए। लोगों को ये नहीं बताना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत जो है वो अल्लाह ताला के मतलब अल्लाह से डरो, अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है, अल्लाह ताला बहुत अज़ाब देता है, गुनाह करने से खौफज़दा हो, अल्लाह ताला गुनाहों की मतलब गुनाहों से माफ़ तो कर देता है लेकिन गुनाहों से अज़ाब होता है। लोग मेरे ख़्याल से लोगों को ये बताना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत प्यार करने वाला है, वो अपने बंदे से बहुत प्यार करता है, वो कभी भी किसी भी कीमत में अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो मैं ख़ुद हूँ। मुझे पता है मैं कितनी गुनाहगार हूँ, मुझे पता है मैं कितनी मतलब बदतमीज़ हूँ, मैं लोगों को हर्ट कर देती हूँ। मतलब मैं इस पे प्राउड नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ कि मैं जो हूँ मतलब कुछ भी बोल देती हूँ, कुछ भी बोल देना कि फिर बाद में अफसोस करना, एक्सक्यूज़ भी कर लेती हूँ कि मैंने ये बात की, गलती की, मैंने सॉरी कर लिया, एक्सक्यूज़ कर ली, लेकिन मैं बोल देती हूँ। कभी कोई चीज़ रखी हुई है, मतलब किसी की चीज़ रखी हुई है, पूछे बग़ैर खा ली, तो ये भी मतलब अब आप इसको कुछ भी कह लें। तो कहने का मकसद ये कि इसके बावजूद जब मैं परेशान थी, मैं तकलीफ़ में थी, मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। आप यकीन कीजिए कि वो ऐसा वक्त था कि मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी और मैं कह रही थी कि अल्लाह ताला मैं जैसी भी हूँ, मैं ख़ुद को बदल नहीं पा रही, ना मुझ में हिम्मत है, और मुझे पता नहीं है कि मैं बदल भी लूँगी तो मैं कितनी देर तक ख़ुद को बदल सकती हूँ, ख़ुद को कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो मैं जैसी भी हूँ अल्लाह ताला तू जानता है, तेरी बंदी हूँ, तूने ही बनाया है, तो कबूल कर ले और मेरी इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद फरमा। और फिर जो दुआ मैंने पढ़ी, मतलब जिसके लिए इतनी शराइत थी, वैसे मैं बता देती हूँ। मैंने सूरह तौबा की जो आखिरी 2 आयत हैं वो पढ़ी थी, और सूरह तलाक़ की आयत जो वो मय्यतकिल्ला, जिसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी है, ये मैंने पढ़ी। मतलब तादाद तो कोई नहीं थी, लेकिन मैंने ये पढ़ी जिसके लिए इतनी हैवी शराइत थी कि मैं सोच रही थी कि मैं इन्हें पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, लेकिन मैंने अल्लाह ताला के सुपुर्द करके ये दुआएं पढ़ी। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैंने जैसा सोचा भी नहीं था, अल्लाह ताला ने मेरे मामलात को इतने खूबसूरत तरीके से, मतलब मेरे मामलात को इतने अच्छे तरीके से मतलब सॉल्व किया कि मैं सोचती रह गई कि लोग कैसे कैसे फतवे देते हैं, कैसी कैसी चीज़ों की शराइत रखते हैं कि आप मेरी वीडियो को कमेंट करें तो आपको इजाज़त है, आप किसको लाइक करेंगे तो आपको इस वजीफ़े की इजाज़त है, इसको 10 लोगों को शेयर करेंगे तो आपको इजाज़त है। तो मैंने तो अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करके वज़ू किया, अल्लाह के सुपुर्द करके हर चीज़ मैंने पढ़ी, और फिर अल्लाह ताला से रो रो के दुआ मांगी। और मैंने कहा कि अल्लाह ताला मुझे नहीं पता कि मेरा जिस्म पाक है, मुझे नहीं पता मैंने वज़ू ठीक से किया या नहीं, मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी शराइत पूरी की हैं या नहीं, मैंने मगर कोशिश पूरी की है। मेरा काम पढ़ना था अल्लाह ताला, बस अब इसे कबूल करने से पूरा करना तेरा काम है। तो आप लोगों से भी मेरी ये एडवाइस है, मतलब ये है कि आपको अगर कुछ चाहिए ना, बिला झिझक अल्लाह ताला से मांगे, वो बिना किसी शर्त के देगा। बस मांगिएगा सच्चे दिल से, मोहब्बत से, प्यार से, वो मान जाता है। उसे मनाने के लिए कोई हुज्जत नहीं कायम करनी पड़ती, कोई वजाहत नहीं पेश करनी पड़ती, उसको बस ये कहना पड़ता है अल्लाह ताला हो गई गलती, मानते गलती हो गई, बस अब तू इसे ठीक कर दे, और अल्लाह ताला उस गलती को ठीक कर देता है। इस चीज़ की मैं बज़ाते ख़ुद गवाह हूँ।